ये वाला था, ये वाला बोल रहा है ना? यस मैम यस। ये वाला नहीं बना था, बाकी सभी ने ट्राई किया था। जी सर। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। कौन बोल रहे हैं? सॉरी, ये आपका नहीं बना है ऐसा बोल रहे हैं? जी जी, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। जिनका हुआ है उनको अच्छी बात है, नहीं है तो हम फिर एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें अभी तक हम लोग को सिर्फ 3 लेटर दिख रहा है ना? कौन कौन सा? ई, एफ और जी। ठीक है, यही 3 लेटर हमें दिख रहा है। इन्हीं 3 लेटर से हमें पूरा ये जो सीक्वेंस है उसे भरना है ना? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ई के आगे हमेशा क्या रहता है? हर जगह पे आई आ रहा है। ठीक है, ई के आगे क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आई आ जाएगा फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो ये कैसा बन रहा है? जी एफ ई। अच्छा, एक और लेटर है हमारे पास, 4 लेटर है। ठीक है, ई एफ जी आई, ऐसा करके है। ठीक है, तो ये ऐसा ही बन रहा है, ई एफ जी आई। फिर उसके बाद 2 बार आई आई आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या? अच्छा, ये ऐसा बन रहा है, देखिए आपका जी एफ ई आई आई, ऐसा आपका सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, आई को लास्ट में 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे हमारा बन गया ई एफ, सॉरी जस्ट 1 मिनट, जी एफ ई आई आई। हाँ, जी एफ ई आई आई, ऐसा सीक्वेंस बन रहा है आपका, जी एफ ई आई आई। फिर यहाँ पे क्या आएगा? जी एफ, यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा, ई आई आई। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, एफ ई आई आई, और यहाँ पे जी एफ ई आई आई। ठीक है, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई एफ जी आई ई। तो जो भी होगा आई एफ जी आई ई, ये वाला सी वाला ऑप्शन होगा इसका। समझ में आया क्या? जिनसे नहीं बन रहा था? जी मैम। जी पवन जी ने बोला था ना कि नहीं बना है करके। यहाँ पे 4 लेटर हैं आपके। ठीक है, ई एफ जी आई आई, ई एफ जी और आई, तो उन्हीं लेटर से आपको इसमें फिल करना था। तो एक यहाँ पे एक सीक्वेंस कैसा बन रहा है आपका? जी एफ ई आई आई, इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जहां जहां पे फिल इन द ब्लैंक आपको भरना था। तो आपका सी ऑप्शन था इसका। ठीक है, चलिए। मैम पहले मैंने सॉल्व किया और फिर आंसर देखा तो करेक्ट था मेरा। चलिए, तो हमने इसके प्रीवियस क्लासेस में लेटर सीरीज कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट नहीं है वो इन द सेंस, आपका किस तरह के पैटर्न्स आते हैं वो पैटर्न मैंने आप लोग को बताए थे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसी रीजनिंग के ही अंतर्गत आपका आता है नंबर सीरीज। ठीक है, रीजनिंग में ही आप जब जाएंगे तो जैसा हमने लेटर सीरीज देखा था, उसी तरह से आपके नंबर्स के भी सीरीज आते हैं। जिन नंबर के कुछ सीरीज रहते हैं जिसमें कि कुछ मिसिंग नंबर रहता है या फिर रॉन्ग नंबर रहता है, उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जैसे हम लेटर सीरीज में अगला जो लेटर है या उसका सीक्वेंस है उसको हम फाइंड कर रहे थे, उसी तरह से लेटर नंबर सीरीज में भी आपका कुछ नंबर मिसिंग रहता है या फिर कुछ बीच में गलत नंबर दे दिया होता है, उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ज्यादातर अभी नंबर सीरीज आता है, लेटर सीरीज थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। कभी कभी लेटर सीरीज भी आता है, कभी कभी नंबर सीरीज भी आता है, क्योंकि ये सब रीजनिंग के अंतर्गत है। तो उसके लिए कुछ आपको बेसिक ट्रिक, जैसे प्लस माइनस, प्लस करना, माइनस करना, ठीक है, डिवाइड करना, इनटू करना, ये सब कुछ बेसिक सिंपल सिंपल चीजें हैं। वो आपकी सभी को ही ये क्लियर होगा कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन सब का ही आपका इसमें यूज आने वाला है।
ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ नंबर के स्क्वायर वगैरह अगर आपको याद रहते हैं, ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या है, हमेशा 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस तरह से आपके कुछ मतलब कम से कम 15-20 तक अगर आपको याद रहता है, तो आप उन नंबर को देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह का सीक्वेंस लगा होगा, क्या उसमें पैटर्न बना होगा, वो आप देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको मतलब की चीजें पता नहीं चलेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा इन जिनको याद नहीं है, वो एटलीस्ट 15 तक 20 तक आप थोड़ा सा गो थ्रू करिए कि इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, इस तरह से, ठीक है। होप कि सभी को तो याद ही होगा, 10-15 तक तो सभी को याद ही होगा। बट अगर किन्हीं किन्हीं को याद नहीं है, तो वो एक बार जा करके इसको इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और बार बार थोड़ा रिवाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे आप, तो आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब हम बार बार सॉल्व करते हैं तो याद हो जाता है। उसी तरह से कुछ क्यूब क्यूब मतलब कि पावर 3 में जो आता है, ठीक है, तो वो भी कम से कम हमें 9-10 तक तो पता होना चाहिए, जिससे कि हम थोड़ा जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कभी ज़्यादा नंबर बड़े नंबर आ जाते हैं, तो उसके पता लगाने के लिए हमें पता नहीं चलता कि इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ। तो जब हमें ये सारी चीज़ें पता होती तो हम थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका कम से कम 10 तक आप थोड़ा गो थ्रू करके रखिए कि 1 का तो कितना भी पावर लगाइए 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्यूब थोड़ा सा याद होना चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा आपके उसमें नहीं आता है, नंबर सीरीज में क्यूब से ज़्यादा नहीं आता है, क्यूब तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही है, देखिए जैसे कि 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को 1 बार करेंगे, 1 को 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो सभी में 1 ही आता है। दूसरा, आपको कुछ चीज़ ऐसे पता होना चाहिए कि जैसे 1 2 का पावर n, 2 का एक बार करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 का पावर 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 का पावर 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 2 का पावर 5 बार करेंगे तो 32, 64। इस तरह से कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, जैसे 3 का, 4 का, 5 का, इनका यहाँ तक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो। इतना सारा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कि 2 का आपको पता होना चाहिए, और 3 का कम से कम 5 तक, 4 का 5 तक, 2 3 तक, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज़ें थोड़ा सा आप गो थ्रू करिएगा, इसको बाद में चार्ट के थ्रू याद करिएगा, बाकी सॉल्व करते रहेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, इसमें कोई लर्न करने जैसी चीज़ नहीं है। चलिए, तो इसी में हम आगे चलते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, एक बार आप लोग ट्राई करिए, आपका कितना है क्या ये मुझे पता चलेगा, उसके बाद हम इसको देखेंगे। नंबर सीरीज एज कंपेयर टू लेटर सीरीज थोड़ा हार्ड होता है। 21 का, अच्छा प्रीवियस का आप बता रहे हैं, जी जी, एज कंपेयर टू कभी कभी लेकिन बहुत ही इजी भी आता है। हम प्रीवियस जो अभी आपके पेपर हुए 2024 में, 23 में, उनके भी क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ आए हुए हैं, योगा और संस्कृत में भी आए होंगे। संस्कृत का मैंने पेपर इस बार का नहीं देखा है, तो उसमें भी आया होगा, तो वो भी हम देखेंगे। बहुत इजी भी रहता है, कभी कभी थोड़ा हार्ड चला जाता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे सभी। क्या पैटर्न लगा होगा इसमें, ये जो है
समझ में आ रहा है किसी को? निकिता दास रेस जो है, हाँ बताइए। वन 102 कह रहे हैं। बाकी किसी का बन रहा है, समझ में आ रहा है? लगाइए लगाइए, क्योंकि नंबर सीरीज एज कंपेयर टू लेटर सीरीज हार्ड होता है, थोड़े इजी भी रहता है। शायद ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया है, कभी कभी आप देखने को मिलेगा बहुत इजी भी रहता है। चलिए देखते हैं हम, देखें कि और टाइम चाहिए आप लोग। मैम थोड़ा और टाइम दो प्लीज। चलिए 2 मिनट और टाइम देते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम देखते हैं, बाकी आप लोग को आगे और टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसका क्या पैटर्न बना है, आंसर देख लेते हैं। निकिता जी ने आंसर दिया है पहले, तो आंसर 102 ही है, ठीक है, बी आंसर है। तो निकिता जी आप बताइए क्या इसमें पैटर्न लगा है? निकिता देवी जी है क्या? यस मैम। बताइए। मैम इसका ऐसे है 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 तो 15 होगा। फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 होगा। तो 28 मल्टीप्लाई 4 फिर माइनस 3 होगा। फिर 53 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 होगा तो 102 होगा। ठीक है, इसका पैटर्न बिल्कुल सही लगाया आपने, ऐसा ही होगा। मैम जब एडिशन कर देंगे ना वही तो उसका आंसर 102 ही आता है। एडिशन जब मीन्स एडिशन किया ना तभी उसका आंसर 102 ही आता है। कैसा एडिशन किया है मतलब? 8 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 53 का एडिशन मैंने अभी किया इसलिए मैंने बोला। ये पैटर्न नहीं हुआ ना इस तरह से, उसमें क्या रिलेशन है आपको वो निकालना पड़ेगा। इस तरह से आप करेंगे तो बाय चांस यहाँ पे आपका आंसर बाय डिफॉल्ट सही आ गया है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। तो पैटर्न जो निकिता जी ने लगाया वो करेक्ट था। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है देखिए, 8 इंटू 2 कितना होगा, 16 होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 15, ठीक है। फिर क्या हुआ, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 30, माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 28, ठीक है। 28 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 50, 2 6 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 53, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 53 इंटू 2, तो 53 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा,
2 3 जा 6 और उसके बाद 2 5 जा 10 माइनस कितना होगा 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 102। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। 102 इंटू 2 कितना होगा 204 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 199। ठीक है, ये पैटर्न है इसका। क्लियर है एवरीवन? जी मैम। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना है अपने मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए इसी से आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही आपका कुछ है, चलिए इसको फाइंड आउट कीजिए कि इसमें क्या है। बड़े नंबर देख के आपको घबराना नहीं है, कोई उसमें बस एक पैटर्न जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन वो पैटर्न फाइंड आउट कैसे करेंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। और ये जो पैटर्न है वो अगर आप खुद से ही करते हैं कि दिमाग लगाइए कि कैसा होगा क्या होगा, तब आप उसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको एक बार बता दूंगी फिर आप उसको समझ जाएंगे, लेकिन हर बार वही पैटर्न नहीं लगेगा हर में, तो हर के लिए आपको अलग पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए नंबर सीरीज के लिए आपको पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, कैसे भी मतलब आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। सी कह रहे हैं। अच्छा, सी आंसर आप लोगों ने दिया है। चलिए 1 मिनट का टाइम और है आप लोग के पास। विशाल जी भी सी कह रहे हैं। चार लोग के आंसर आए अभी तक। वन लास्ट मिनट, सभी जल्दी से करेंगे।
जिनको लग रहा है कि हार्ड है तो डरना नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। ठीक है, कि नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन हार्ड हो, आपके में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी कभी हार्ड भी आ जाता है। अब यहाँ पे मे बी सीक्वेंस में कुछ हार्ड क्वेश्चन हो गए हैं शायद पहले शुरू शुरू में ही, तो आप लोग को डरना नहीं है। चलिए देखते हैं हम आंसर। जिन्होंने भी आंसर दिया है सी, तो सी आंसर सही है। ठीक है, तो अभी कौन बताएंगे? शंकर जी आप बताइए कि क्या पैटर्न है इसमें। दीदी मैंने ऐसे निकला है कि 8 यानी 7 से 7 के बाद 8 आई है, तो उसमें एक एक मिला के 8 हो गई है। तो दूसरी संख्या से जो तीसरी संख्या है, तो 8 से मल्टीप्लाई किए है तो 16 आते हैं। उसमें पहले एक मिलाया था तो 8 हुआ था, तो ये भी 8 के साथ 8 से एक एक गुणना है और उसमें 2 मिला के 18 हो जाता है। वैसे ही तीसरे को यानी 18 को 3 यानी 18 से ऐसे 3 बार करना है। 3 बार करने से तो यानी 3 बार करने से कितना हो जाता है जी? यानी 54 हो जाता 54 हो जाता है। हाँ, तो 54 तो उसमें 3 मिला देना है। जी। हाँ, ऐसा करके निकला है। हाँ करेक्ट है, आपने जो सीक्वेंस लगाया है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही है, देखिए 7 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 7 प्लस 1 तो कितना हो गया 8। ठीक है, उसके बाद क्या है, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 तो कितना हुआ 18। ठीक है, 18 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 54 प्लस 3 इज इक्वल टू 57। ठीक है, 57 इंटू 4, ये आगे बढ़ते जा रहा है तो कितना होगा 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 4 5 जा 20 एंड 20 22। ठीक है, प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 232। ठीक है, आगे भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसके बाद मतलब कि देख लीजिएगा 332 में कितना मल्टीप्लाई करना है, हमें 5 मल्टीप्लाई करना है प्लस 5 करना है, तो इतना आएगा या नहीं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सी। क्लियर है सभी को? जी, जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है उसी डिजिट को बाद में उससे ऐड कर देना है। हाँ, ये यहाँ का पैटर्न है। ठीक है, आपने कोई दूसरा पैटर्न भी फॉलो, देखिए किसी किसी में क्या होता है कि 2 पैटर्न फॉलो होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह से, तो आपने कोई और पैटर्न फॉलो किया होगा, उससे आपने आंसर निकाला है तो वो भी सही हो सकता है। ठीक है, आपने कोई दूसरा पैटर्न फॉलो किया है ऐसा? नहीं मैम, जो शंकर जी ने बताया है ना वही पैटर्न फॉलो किया है मैंने भी, वही पैटर्न है इसका। ठीक है, यस। तो इसका यही पैटर्न है, लेकिन हर में ये फॉलो होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर सीरीज में हर में डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे इसके प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी अलग था, इसमें भी अलग है। आगे आप देखते हैं इसमें क्या है। चलिए,
सी, कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है। चलिए 1 लास्ट मिनट से भी सॉल्व करेंगे फटाक से। हो रहा है सॉल्व। दो लोगों के आंसर अभी तक मुझे मिले हैं। चलिए देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो दो लोगों ने आंसर जो दिया है वो उन्होंने सही आंसर दिया है सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से ज्योति जी बताएंगी कि क्या पैटर्न लगा इसमें। मैम इसमें 5 से 8 तक पहले +3 किया हुआ है, फिर 8 में इंटू 2 कर दिया है तो 16 हुआ है, फिर 16 में +3 कर दिया है तो 19 हुआ है, फिर उसी तरह से 19 में इंटू 3 कर दिया गया है तो 57 हुआ है, फिर +3 किया गया, मतलब इंटू +2 और इंटू 3 करना है तो फिर 240 आएगा, मतलब 60 में इंटू 4 करेंगे तो 240 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि +3 हो रहा है। 5 से 8 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, +3 करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से +3 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +3। लेकिन यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई वाला जो है वो एक एक बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो 60 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 240। क्लियर है सभी को। यस जी मैम। ठीक है, तो पैटर्न आपको चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, मतलब कि हमें एक रिलेशनशिप मिल रहा है कि 3 का गैप है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप फाउंड आउट करना है कि क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय थ्रू है 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 है, एक एक बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 240 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सभी लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि आंसर सिर्फ मुझे 2-3 लोगों के ही मिल रहे हैं। सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। यस मैम, लेकिन क्या है वो जरा हमारा 10वीं कक्षा तक नहीं मैथ्स था ना, मैथ्स को उसकी वजह से मन नहीं आया, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, हो जाए। यस
कह रहे हैं आप लोग? सभी ने सी आंसर दिया है, बाकी मुझे सिर्फ 4-5 लोगों के ही आंसर मिल रहे हैं। बाकी सब भी ट्राई करिए और जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए हम देखते हैं, जिन्होंने भी ऑलमोस्ट सभी ने सी आंसर ही दिया है, ठीक है। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो लोग ट्राई करते रहिए। फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में ही आप लोग को हार नहीं मानना है, ठीक है। ट्राई करते रहेंगे, आप लोग से बनेगा। तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, कौन बताएगा मुझे? मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए, आप बताइए। मैम इसमें पता है क्या हुआ, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन डिवीजन था, दोनों साथ चल रहे हैं। पहले 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आएगा उसका इसको 2 से डिवाइड कर, इसको उसका हाफ कर देना है, फिर 12 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो हमारा आंसर आया 12 हमारा आंसर आया, तो 12 3 क्या हो जाएगा 36, उसका हाफ हो जाएगा 18, ठीक है। फिर उसके बाद 18 अभी हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन किया था, अब जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि 18 को अगर 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 50, वो सॉरी 4 से कह रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 54, तो यहाँ पे इसका आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3, 8 3 जा 24। फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाय हाफ, मतलब कि हाफ से इसको क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है, या फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड लिखना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे, या फिर हाफ से मल्टीप्लाई ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 ऐसा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। उसके बाद फिर से आपका क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3, आगे और अगर सीरीज होता तो डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हमारा ये सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ये 36 है, ओके, गलती से मैंने 32 लिख दिया। तो 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2 से तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चल रहा है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इसमें क्या चल रहा है देखिए, ये जून 2018 में आया भी था ये क्वेश्चन। 2018 या 2008? सॉरी 2008, सॉरी।
निकिता जी ने सी आंसर दिया है, बाकी आप सभी ने ए आंसर दिया है। चलिए देखते हैं, अभी हम 1 मिनट और देते हैं बाकी जो लोग हैं, क्योंकि मेरे को 4-5 ही आंसर मिले अभी तक। बाकी सब भी जल्दी सॉल्व करिए, ट्राई करिए एटलीस्ट। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर ए है। सी जिन्होंने आंसर दिया है वो बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया आपने। निकिता जी। आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए श्रवण जी आप बताइए कि कैसे सॉल्व किया। मैम 16 का स्क्वायर होता है 256। पैटर्न बताइए जी, मतलब वो मुझे समझ में आ गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और फिर उसका स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कैसे चल रहा है कि ये स्क्वायर स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे 8 ही आएगा, यहाँ पे 16 आएगा? मतलब इनमें भी तो आपको रिलेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सीरीज है। मैम मेरे को तो जैसे ठीक लगा मैंने वैसे ही करा, क्योंकि मेरे को साफ पता चल रहा है कि 256 में किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। यहाँ पे जो है वो स्क्वायर ही 4 चौक 16, 8 64, साफ पता चल रहा है। आप इसमें सीरीज भी नहीं कह सकते कि बट इसमें ये स्क्वायर हो रहा है सीधा सीधा। हाँ, ये तो स्क्वायर हो रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन 4, 16, 8, 64, तो जैसे यहाँ से हमारा ये 4 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे ये हाफ हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसको हमने वो किया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आया उसका स्क्वायर किया हमने, 8 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर अगर हम इसको 16 लेते हैं तो ये 1/4 होगा। फिर उसके बाद 256 जब ये स्क्वायर आएगा ऐसा। मतलब आप, क्योंकि ये एक सीरीज है तो हर एक नंबर में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तो अगर हम इस हिसाब से लेते 1/2 लेते तो यहाँ पे 32 आ जाता, लेकिन 32 का आगे हमारा कोई मतलब रिलेशन नहीं बन रहा है इसके साथ, ठीक है। 32 का स्क्वायर करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बाकी यहाँ पे सभी में स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है, इसलिए हमने ऐसा लिया, ठीक है। ये 4th हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके बाद जब हम करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये 16 आया है। 32 इसलिए नहीं आया है क्योंकि हर बार जब हम आगे और पीछे दोनों नंबर से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यही है मैम, हाँ यही है, करेक्ट वही। तो आगे और पीछे से आपको दोनों का नंबर देखना पड़ेगा। ऐसा हम करते तो यहाँ पे 32 भी आ जाता, जैसे हाफ हाफ करके लेते तो, लेकिन वो स्क्वायर के साथ वैसा बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ए का ले रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
बी। ये बहुत इजी है, इसलिए सभी के आंसर बहुत जल्दी आ रहे हैं। चलिए, बाकी सब जो लोग अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं वो लोग भी ट्राई करिए, बहुत ही इजी है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अगर आप पैटर्न समझ पाएंगे तो। चलिए, वन लास्ट मिनट। इस बार तो काफी लोगों के आंसर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी दो और जो है वो लोग भी ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। तो सभी ने बी आंसर दिया है और बी आंसर राइट है। तो मुझे कौन बताएंगे? देव शर्मा जी, आप बताइए क्या पैटर्न फॉलो किया आपने? मैंने मैम इसमें एक तो पहला था कि इसमें 7 के बाद 3 ऐड करो तो फिर वो 10 हो जा रहा था, फिर 2 माइनस कर दीजिए, फिर उसमें 8 में फिर 3 छोड़ देंगे, फिर 11, फिर 2 माइनस कर देंगे, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 में आप 3 जोड़ देंगे, मतलब फिर 2 माइनस कर देंगे, तो वैसे मतलब ऐसे करके इसमें ये किया मैंने। इसके एडिशन में सब्सट्रैक्शन है इस सीरीज पर एक इससे भी समझ में आया था हम 7 8 9 फिर 2 जोड़ के बीच में यदि छोड़ के जाए तो भी 10 आ रहा है, वैसे भी करने के बाद। ठीक है, ये भी है। जी, दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो पैरेलल सीरीज साथ में चलता है, तो इसको हम लोग दो अलग अलग सीरीज बना सकते हैं, 7 8 9, और ये वाला पूछा है हमें 10 11 12। ठीक है, तो ये बीच बीच में ऐड हुआ है, तो हम यहाँ पे 10 कर सकते हैं। इसके बाद अगर पूछता तब हमारा 13 आता, लेकिन यहाँ पे पूछा है इसलिए हमारा ये 10 आएगा। दो सीरीज चल रहा है, इस तरह से ये सीरीज है, तो ये नंबर हमारा पूछा है 7 8 9 10। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप इस तरह से देखेंगे तो। बाकी जो आपने पैटर्न लगाया 3 प्लस करो 2 माइनस करो, 3 प्लस करो 2 माइनस करो, तो वैसा भी सही है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई कोई सीरीज ऐसा होता है कि दो तरह से वो सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये दो तरह से सॉल्व हो रहा है, या तो आप 3 प्लस 2 माइनस करिए, या फिर दो अलग अलग सीरीज लेकर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका दोनों में ही आंसर बी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूज लग रहा है। क्या कंफ्यूज लग रहा है? तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें 13 भी आ सकता है ऐसा। नहीं नहीं, 13 देखिए 13 कैसे आएगा, चलिए बताते हैं। अभी आपका ये सीरीज है ना 7 10 8 11 9 और 12, उसके जस्ट बाद आपका ये नंबर पूछा है। ठीक है, तो जब हम इस सीरीज से जाते हैं तो ये सीरीज आपका 9, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। जब इस सीरीज से जाएंगे तो इसके बाद 10 के बाद वाला जो नंबर होगा वो 13 होगा। ठीक है, जब हम दो सीरीज अलग अलग ले रहे हैं। बाकी आप प्लस माइनस करके देखिए, तो प्लस माइनस में कैसे होगा? 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 माइनस 2 8, फिर 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 2 10, उसके बाद प्लस 3 करेंगे तब 13 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 के नेक्स्ट वाला नंबर 13 आएगा। क्लियर है? जी जी जी। चलिए, ये तो बहुत ईजी है, दिख रहा है ये। ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, मुझे ये सारे क्वेश्चन पहले रखने चाहिए थे ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते, लेकिन शुरू में थोड़े क्वेश्चन हार्ड हो गए थे,
इधर वाले क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर सभी देंगे सभी, ऑल, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया है, मे बी जिन्होंने नहीं दिया है उनको, वो भी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ है, -2 -2 -2 इसमें हुआ। ठीक है, 36 से 34 30 नहीं, -2 -4 -2 -4 फिर -2 ऐसे हुआ है ना, -2 -4 -2 -4 ऐसा हुआ। तो यहाँ पे 32 आंसर इसका आ जाएगा, सॉरी 22 इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 7। ये भी बहुत इजी है। ए, एक आंसर डिफरेंट आया है शंकर जी का, बाकी ऑलमोस्ट सभी ने ए आंसर दिया है। शंकर जी बताएंगे कि डी आंसर क्यों है, इसका आंसर ए है, आप बताइए कि डी आंसर क्यों है। शंकर जी, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ बताइए। हाँ जी जी जी, मुझे लगता है कि मैं पीछे से उनका गणित कर रहा था दीदी, तो पहले 80 है, तो 80 के बाद 70 आए हैं, यानी 10 के छोड़ 70 आए हैं, और उससे 70 के बाद 60 आए हैं। तो ये पे अभी जब आएगी तो वो अच्छा सा आएगी, और यहीं पे आएगा तो क्योंकि ये अच्छी सी चालू होगी, इसलिए ये पे मेरा कहना है अच्छा सा आएगी दीदी ये पे। देखिए आप सही कह रहे हैं, इसका नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में 50 आएगा, लेकिन हर देख रहे ना 60 80 और 70 के बीच में कोई एक और दूसरा नंबर है, तो 60 और 50 के बीच में कोई दूसरा नंबर होगा। ठीक है, देख रहे जैसे कि 60 80 और 70 के बीच में एक दूसरा नंबर है ना, 10 नंबर, फिर उसके बाद 15 है, तो 60 और 50 के बीच में भी तो कोई दूसरा नंबर होगा, तो आपसे वो नंबर पूछा गया है।
ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? मैम मुझे इसका पैटर्न समझ में नहीं आया। ये दो सीरीज है, दो सीरीज अलग अलग चल रहा है, 80, 70, 60, 50, लेकिन उसके बीच बीच में एक और दूसरा सीरीज चल रहा है, दो सीरीज पैरेलल चल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सीरीज है, 10, 15, 20 ऐसा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका कोई आपको अलग से पैटर्न नहीं बनेगा, मतलब अलग से 60 और 80 और 10 के बीच में आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। ये अलग चल रहा है, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50 ऐसे होगा, और एक दूसरा सीरीज बन रहा है 10 से 15, 15 से 20 ऐसा, ठीक है। इस तरह से दो सीरीज भी चलते हैं, तो वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये दो सीरीज है या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? जी हो गया। मैंने तो मिक्स कर दिया था, मैं इनमें रिलेशन ढूंढने लगा था, इसलिए मैं आंसर नहीं निकाल पाया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दो अलग अलग सीरीज दिया होता है और उन दोनों सीरीज के बीच में आपको कोई पैटर्न नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो दो अलग अलग सीरीज ही होते हैं। और शंकर जी, आपको इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे दो नंबर के बीच में कोई एक नंबर है, तो वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से, अगर इस तरह का सीरीज बनता है। चलिए नेक्स्ट। बहुत इजी है, ये भी सॉल्व करिए फटाक से, और थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपको टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट 15 तक तो आपको, 15, 12, 13, 14 का थोड़ा हार्ड रहता है, बट फिर भी 15 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। कुछ स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए, कुछ क्यूब्स आपको याद होना चाहिए, तो आप पैटर्न देख के समझ जाते हैं कि ये क्या है। चलिए देखते हैं हम बाकी कितने लोग का आंसर मिला है। मुझे 2, 4, 6, 8, 8 लोग का मिला है, 2-3 लोग बाकी हैं, वो लोग जल्दी सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं। तो सभी ने सी आंसर दिया और सभी का आंसर सही है, तो कौन बताएगा मुझे? शालिनी जी आप बताइए। शालिनी सिंह। है क्या? ठीक है, चलिए ज्योति जी आप बता दीजिए। मैम इसमें मल्टीप्लाई 3 3 हुआ है, मतलब 2 into 3 करेंगे तो
6 हुआ है, फिर 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 होगा, फिर 18 इंटू 3 करेंगे तो 54, फिर उसी तरह से 54 इंटू 3 करेंगे तो 162 होगा। करेक्ट, ठीक है। सभी में 3 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई, और आगे भी 3 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 162 आपका आंसर आ जाएगा सी वाला, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है, ये लास्ट क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। ये दिवाकर जी आप पहले का आंसर दे रहे हैं या अभी वाला आंसर दे रहे हैं? वो पुराना दिया था, अच्छा अच्छा, मतलब लेट सॉल्व हुआ था ना मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ही आंसर आया अभी तक मुझे, बी सी कॉन्फ्लिक्ट है। जिन्होंने बी और सी आंसर दिया वो खुद को भी एक बार चेक करिए कि आपने सही किया है या नहीं, क्योंकि आंसर तो एक ही हो सकता है, या बी हो सकता है या सी हो सकता है। और लास्ट मिनट सभी सॉल्व करेंगे। चलिए श्रवण जी ने अपना चेंज कर दिया है। क्या बात है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर सी है, ठीक है। तो अब श्रवण जी ही बताएंगे क्योंकि उन्होंने एक बार सी आंसर दिया था और एक बार बी आंसर दिया, तो अभी आप मैम बेसिकली 17 का स्क्वायर 289 होता है। हुआ ये था कि 25 सत्तू सत्तू 49, तो 5 और 2, उसके बाद 11 का स्क्वायर 121, तो 7 और 4 11 हो गए, प्लस 4 हुआ, उसके बाद 13 का 169 होता है। तो अब मेरे को ये कंफ्यूजन था कि अब ये -3 करेंगे तो मतलब अगर इसमें हम वैसे अगर हम करेंगे -3 तो 16 होगा, यानी 13 + 16 तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, और अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 279 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है।
मेरे को ये था कि इसमें शायद माइनस मतलब 4 होगा तो शायद 3 होगा फिर दोबारा, क्योंकि आगे पैटर्न दिख नहीं रहा था ना कुछ, इसलिए। कोई भी पैटर्न नहीं लगा है। आप लोग को प्राइम नंबर पता है? प्राइम नंबर जी क्या होता है? प्राइम जी नंबर प्राइम नंबर वो होता है जो केवल खुद से घटे और 1 से घटे। ठीक है, तो केवल उसका या तो 1 से उसका डिवीजन हो या फिर अपने नंबर से डिवीजन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर देखिए 5, 7, 11, 13 और उसके बाद 17 आएगा। इस अगर हम इसको ऑड नंबर से देखते तो ऑड नंबर यहाँ पे 9 आता है बीच में, उसके बाद यहाँ पे 15 आता है। ठीक है, तो ये ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर के स्क्वायर्स हैं। यहाँ पे प्लस माइनस को कोई भी चीज नहीं लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 17 आया है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम ऑड नंबर से जाते तो यहाँ पे बीच में या तो फिर क्या होता, 7 के बाद 9 आता और 13 के बाद 15 का स्क्वायर आता, तो ये ऑड नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर के स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का वो नहीं है। बाकी सभी ने जिन्होंने बी आंसर दिया, किसी ने, हाँ बी आंसर आप लोग ने क्यों दिया था? 16 का स्क्वायर। क्या लॉजिक लगाया था आप लोगों ने? चलिए ठीक है, तो आगे हम और नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे कल। बाकी आप लोग और सॉल्व करते रहिए इससे रिलेटेड जो भी